Hello everyone, welcome to UniSmart tutorials. So today I am going to start question number 11 of exercise 2.5. आज मैं आपको question number 11 कराने वाली हूँ. So watch this video till end. Do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So starting question number 11, that is factorize. अब हमें यहाँ पे भी factorize करना है. हमें जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. सो यहाँ पे हम एक न्यू आइडेंटिटी सीखने वाले हैं और जो हमारी न्यू आइडेंटिटी है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, जो हमारी क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So ये आइडेंटिटी है हमारी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की. सो यहाँ पे मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ. सो कैसे करेंगे अब हम वो सीखते हैं. सो अब हमें दिया हुआ था 27x क्यूब. सो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब. इट कैन बी रिटन लाइक दिस. y क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस का y का होल क्यूब. z क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xyz. सो अब हमारा 3xyz कैसे हम लिख सकते हैं? 3x हमारा क्या था? 3x. y हमारा क्या था? y और z z. सो हम लिख देंगे y एंड z. अब हमारा ये पार्ट हमने फैक्टराइज कर दिया है. अब हम इसे यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं. सो x प्लस वाई प्लस जेड लिखना है पहले हमें. सो x क्या हमारा? 3x y प्लस z, क्योंकि हमारी सेम ही थी वैल्यू. आगे हम अप्लाई करते हैं. अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? x का स्क्वायर. सो x हमारा क्या था? 3x. सो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y हमारा y ही था. सो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर. z हमारा क्या था? z ही था. सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस, अब क्या था हमारा? x y. सो x इज 3x, y इज y. सो हो जाएगा 3x इंटू y. फिर माइनस साइन. अब क्या है? y z. सो वाई जेड की हमारी वैल्यू वाई जेड ही थी. सो यहाँ पे हम वाई जेड लिख देंगे माइनस जेड एक्स. सो जेड तो हमारा जेड ही था और एक्स क्या था हमारा? एक्स इज 3x. 3x दिया हुआ था. सो अब हम यहाँ लिख देंगे 3x. अब हम इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो ही नहीं सकता आगे. सो हम इसे लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड. हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. सो 3 3 ज़ा 9. ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. सो 3x इंटू वाई इज माइनस का 3xy. सो हो जाएगा माइनस का 3xy माइनस वाई जेड, और z को हम 3x में मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आएगा हमारा माइनस का 3xz. सो ये पार्ट हमारा फैक्टराइज हो चुका है. आई होप आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो गई है. एंड इफ देयर इज एनी डाउट सो डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. So do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos.